बिहार में भी अपनी इस सेवा के संकल्प को प्रतिबद्ध रूपते हुए निरंतर रख रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में मुनि अर्पिता जी भी जुड़ चुकी हैं। आरंभ करते हैं आदरणीय आशु जी के सुमधुर कंठ से एक भजन के साथ आज के इस योग दर्शन सत्र का। ओम ओम। जी सभी को सादर नमस्ते जी। आइए उस परमपिता परमात्मा को अपनी इस वाणी से स्मरण करते हैं। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विद्वतातिं मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे। परमेश्वर ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे। अपने इन पावन चरणों को पावन मद में धर प्यारे। अपने इन पावन चरणों को पावन मद में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को। नुस्खा है ये इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। आलसी बन कर पड़ा रहा क्यों अपने घर की खटिया में। आलसी बन कर पड़ा रहा क्यों अपने घर की खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा
तुझको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पापों के जहरीले कीटाणु चुन चुन करके जो मारे। पापों के जहरीले कीटाणु चुन चुन करके जो मारे। हंस तेरा मन मंदिर है ये, भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर मधुर स्वर में एक प्रेरक। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर की गुणगान कर हम कष्ट क्लेश मिटाएं। प्रेरक भजन के लिए हार्दिक आभार। और आप आइए चलते हैं योग दर्शन कक्षा में मुनि अर्पिता जी से। आइए परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन का चतुर्थ पाद चल रहा है, विभूति पाद, जिसके 16वें सूत्र से कुछ विभूतियों की चर्चा की गई है। उन विभूतियों को पढ़ते हुए कुछ विभूतियों को ऋषि दयानंद ने विचारणीय कोटि में रखा है। बहुत से सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, आज हम आगे पढ़ेंगे।
पिछली कक्षा में हमने सूत्र को पढ़ा था कि पूर्व जन्म में जो कुछ भी घटित हुआ है वो किन्हीं किन्हीं जीवात्माओं को इस जन्म में भी स्मरण रहता है, ऐसा कुछ सूत्र में बताया था। लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से और यहाँ पर भी योगार्थ प्रकाश में टिप्पणी दी कि जब हम अपने इस जीवन में बीती हुई घटनाओं को भी ठीक वैसा का वैसा सदा याद नहीं रख सकते जो हमारे इस जीवन में घटना घटित हुई है, तो फिर पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखना संभव नहीं है, ऐसा ऋषि दयानंद ने अपने शब्दों में बताया। और संभव नहीं है वो ठीक है, ऐसा भी ऋषि ने कहा कि यदि पूर्व जन्म की बातें हमें याद रहेंगी तो दुविधा बढ़ जाएगी, दुख बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। इस जन्म के माता पिता और रक्त संबंधियों के साथ हमारा जो संबंध है वही हम झेल नहीं पाते, तो पूर्व जन्म में, फिर उससे पूर्व जन्म में, फिर उससे पूर्व जन्म में, तो हम तो यहाँ जन्म लेकर बस इन पूर्व जन्म के संबंधों का ही निपटारा करते रह जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा ने पूर्व जन्म की बातों को इस जन्म में विस्मृत कर दिया, वो अच्छा हुआ, ऐसा ऋषि दयानंद का कहना है। तो इस बात को कि कुछ उच्च कोटि के व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को याद रखते हैं, रख सकते हैं या रखा हुआ है, उसको ऋषि ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। आवाज आ रही है? आ रही है अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। हमने सूत्र पढ़ा था, इससे पूर्व संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। इस सूत्र को पढ़ा था 18वें सूत्र को। तो ऋषि ने जो कहा हमने दोबारा पुनरावृत्ति कर ली है। अब आगे चलते हैं। 19वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 251, सूत्र संख्या 19वां, विभूतिपाद का। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, शब्दार्थ प्रत्ययस्य ज्ञान में संयम करने से, पर चित्त ज्ञानम दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है उसका पता चल जाता है। सूत्रार्थ, जब योगी दूसरे के ज्ञान में संयम करता है तब उसको अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे के चित्त का जब संयम करता है तब दूसरे के चित्त को जानना चाहता है। भाई जानना चाहता है तब वो जान सकता है, यदि जानना ही नहीं चाहता, साथ साथ में पति पत्नी बरसों तक रहते हैं इकट्ठे, तो एक दूसरे को गहराई से यदि जानना चाहेंगे तो जान जाएंगे, और जानना ही नहीं चाहते तो फिर नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि जो विद्वान, जो साधक ऐसा दूसरे के चित्त को जानना चाहते हैं तो उन्हें संयम करना पड़ेगा। किसमें? ज्ञान में संयम करने से। अब इसको आगे स्पष्ट करते हैं। योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में यह बतलाया है कि अन्य व्यक्ति के चित्त का ज्ञान किस प्रकार से होता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के चित्त का ज्ञान, किसके चित्त में क्या चल रहा है, वो रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, वो कैसे, उसका ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं। जब योगी अन्य व्यक्ति की आकृति, विविध चेष्टाओं और वाणी के द्वारा उसके भावों को जानकर उसके ज्ञान में संयम करता है तब योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान होता है। किस किस में ध्यान लगाना पड़ता है, किस किस चीज को जानना पड़ता है? पहले तो आकृति को। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कहें कि जैसे ये नेपाल के लोग हैं, ऐसी आकृति वाले ऐसे होते हैं, है ना। यदि उनकी कोई लाइव स्टडी करना चाहें कि जिनकी आकृति ऐसी होती है, वो लगभग लोग ऐसे होते हैं।
या इंडियन लोगों को भी हम कहें कि जिनकी नाक लंबी होती है वो ऐसे पाए जाते हैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं, जिनकी आंखें भूरी होती हैं या नीले कलर की होती हैं तो बड़े कनींग होते हैं। ऐसे एक विचारधारा बन जाती है 10, 15, 20, 100, 50 लोगों को देखकर कि ऐसी आंखों वाले लगभग सारे इसी वृत्ति के पाए गए। ठीक है, तो फिर पता चल जाता है कि ऐसी आंखों वाला व्यक्ति ऐसा होता है आकृति देखकर। तो आकृति देखी, फिर विविध चेष्टाएं कि वो व्यक्ति या वो बच्चा वो शांत नहीं है, वो उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, टिक कर नहीं बैठ रहा, इधर उधर उछल रहा, उछल कूद कर रहा है। तो वो तो स्पष्टता भी दिखाई दे रहा है उसकी चेष्टाओं को देखकर। और फिर ऐसे यदि 10-15 लोगों को हमने देखा तो फिर मन में विचार हुआ कि वो एक बच्चा, दो बच्चा, 10 बच्चे या 10 माताएं बहनें, उनकी इस प्रकार की चेष्टाएं थी। ऐसी चेष्टा वाले लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, ये है ज्ञान, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करना। और फिर वाणी के द्वारा उसके भावों को जानकर क्यों कैसे बोल रहा है, वाणी के द्वारा कैसे बोल रहा है, वो स्पष्ट बोल रहा है, स्पष्ट नहीं बोल रहा, या किन्हीं किन्हीं बातों पर अटक रहा है, या उसका ज्ञान विज्ञान कैसा है, वाणी के द्वारा वो क्या प्रकट कर रहा है, वाणी के द्वारा वो किस विषय पर ज्यादा बल दे रहा है। अब वो यदि आध्यात्मिक है तो फिर ईश्वर की बात करेगा, आध्यात्मिक नहीं है तो घर परिवार संसार की बात करेगा, यदि वो आर्थिक संकट से गुजरा है तो गरीबी की बात करेगा, और यदि वो बड़ा धनवान है तो फिर पैसे वाली बात करेगा, है ना। ये तो सामान्य सी बातें। इन सामान्य सी बातों में ध्यान लगाने से, ज्ञान पूर्वक समझने से उसके ज्ञान में संयम करता है, अर्थात ज्ञान पूर्वक समझता है, तब योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। बात समझ आ रही है कि योगी उसके चित्त की स्थिति को जान जाता है। तो थोड़ा थोड़ा तो आप भी जान जाते होंगे यदि ध्यान लगावे तो। यदि आपको आपको दिन में 5 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, आप उनको ऊपर ऊपर से मिलते हैं, आप उनको हृदय से ना स्वीकार करते, ना मन से उनसे बात करते हैं, ना उनकी बात को सुनते हैं। हाँ जी नमस्ते, जी नमस्ते, ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है, बस आप इतना ही आपका वार्तालाप है, तब नहीं जान पाएंगे। ये उन्होंने बता दिया कि योगी अन्य व्यक्ति की आकृति को, चेष्टाओं को और वाणी के द्वारा उसके भावों को जानकर फिर उसमें संयम करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। योगी को उसके चित्त की स्थिति का ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का चित्त राग, द्वेष, मोह, अहंकार युक्त है, अथवा अब ये सारे दोष हो गए, किन दोष से युक्त है। मान लो कोई महिला जाकर किसी बाबा जी के सामने अपना दुखड़ा रोती है कि भाई मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ने ये किया वो किया, और वो समझ गया एक दो बातों से ही कि बेटी के साथ मोह तो है लेकिन बेटी ने इनको धोखा दिया है। तो उसने संयम किया, समझा कि ऐसे ऐसे जो धोखे वाले मामले हैं उसमें व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, बस वो बात समझ गया। आप ध्यान से इस सूत्र को समझिए, बड़े ध्यान से। आज हम समाज में देख रहे हैं कि दूसरे की बात को बताकर किसी न किसी रूप से दूसरे को आकर्षित किया जाता है, और वहां पर महिलाएं, अधिकतर पुरुष भी, वो लोग फंस जाते हैं कि बाबा जी को तो मेरी सारी बात पता है। और यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि वो बाबा जी किस प्रकार से हमारे मन की बातों को जानते हैं। तो इस बात को जान लेना चाहिए कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई परमात्मा के द्वारा दी गई सिद्धि नहीं है। परमात्मा ऐसी सिद्धि क्यों देगा, चलो विचार करो। यदि मान लो किसी को सिद्धि प्राप्त है, परमात्मा ऐसी सिद्धि क्यों देगा। वो क्यों चाहता है परमात्मा कि एक व्यक्ति दूसरे की मन की बात को बता दे, क्यों चाहता है परमात्मा। परमात्मा तो ये कह रहा है कि दोष को दोष के रूप में देखो, गुणों को गुणों के रूप में देखो, अपने भीतर से छल कपट क्रोध मल को त्याग दो, है ना, आत्मा को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो। कहीं परमात्मा की आज्ञा में कोई इस प्रकार की कहानियां है क्या कि आप ऐसा कर लोगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, फिर इस सिद्धि से आप धन कमाओ, इस सिद्धि से आप मान अपमान और मान सम्मान अपना इकट्ठा करो, कहीं पर भी नहीं लिखा। तो यदि कुछ ऐसा प्राप्त होता है तो उसको भी मोक्ष प्राप्ति में, उसको भी आगे बढ़ने के लिए लगाओ। यदि मुझ में कोई मान लो मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त हुई है
तो उस सिद्धि का प्रयोग समाज में जादू दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसा कुछ दिखाने के लिए कि जिससे हम लोगों को प्रभावित करें, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि इस व्यक्ति का चित्त राग है, द्वेष है, मोह है, अहंकार युक्त है, अथवा प्रेम, निरअभिमानता, जिज्ञासा आदि से युक्त है। चलो ये तो योगी जान जाता है ना। यदि कोई जाके आप विद्वान से जाकर पूछते हैं कि जी मुझे ये सूत्र समझ नहीं आया, मैं ध्यान लगाता हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा शरीर में रोग है, जब आप स्वयं बता रहे हो, एक लीड चाहिए बस, एक थोड़ा सा आपने बता दिया, फिर वो धीरे धीरे वो अंदाजा लगाकर वो सब बातें आपको बताते रहेंगे। जो देखते कि आप में जिज्ञासा है, यदि आप में शास्त्रों को जानने की जिज्ञासा है, तो उसी संबंध में बात करेंगे कि आप माता जी, भाई साहब, आप बड़े अच्छे हो, आप शास्त्र पढ़ना चाहते हो, आप ऐसे करो, उस गुरु जी के पास जाओ, वहां पर शास्त्र पढ़ो, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाओ। तो इस प्रकार से वो योगी दूसरे की बात को जानकर, आगे सुनिए, यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि योगी को अन्य व्यक्ति के समस्त विचारों का ज्ञान हो जाता है। वो सब कुछ नहीं जान पाता, कुछ विचारों का ज्ञान योगी को हो जाता है। यदि योगी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने का विशेष प्रयास ना करे, अब सुनिए, कि यदि योगी दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास ही ना करे, मान लो एक योगी के पास 10-15 भक्त हैं, ठीक है, वो भक्त लोग योगी को अच्छा समझते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, और योगी भी उस बात को स्वीकार करके अपनी साधना कर रहा है। लेकिन यदि योगी मन में ये विचार करे कि इन 10 भक्तों में से ये 2 व्यक्ति ये विशेष लग रहे हैं, तो उन विशेष के बारे में जब योगी जानना चाहेगा, जब उसमें संयम करेगा, तब भी उनके बारे में जान पाएगा। और यदि योगी ने स्वाभाविक सबको लिया कि सब ठीक है, जैसे ठीक है, कोई बात नहीं, आकर मस्तक नवाते हैं और अपना काम करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बैठकर ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, ठीक है, तब योगी कुछ नहीं जान पाएगा। यदि उनके बारे में जानना है तो उनके बारे में योगी के भीतर भी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उसने जो जानना है उस पर संयम करना पड़े। ठीक है, सामान्य बात है ये। जैसे स्वामी दयानंद, अब उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति के विचारों को जानने का विशेष प्रयास ना किया जाए तो उसको अन्य के चित्त का विशेष ज्ञान ही नहीं होता है ना। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो एक व्यक्ति अपने घर से 2 किलोमीटर का सफर करके वो कहीं अपनी व्यापार कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, और उस सड़क पर इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत सारी दुकानें आती हैं, है ना, हर तरह की दुकानें, फ्रूट की भी हैं, कपड़े की भी हैं, कोई गैस स्टोव की भी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी है, और भी बहुत सारी दुकानें खाने पीने की भी हैं। अब वो प्रतिदिन अपनी एक्टिवा से या गाड़ी से या कार से, मोटरसाइकिल से उस रोड पर जाता है, निकलता है। अब उसे एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि ये जो गैस स्टोव है ये खराब हो गया, इसको ठीक करवाना है। तो उसने कहा हो खराब हो गया, पता नहीं अब इसकी दुकान कहाँ है, मैं कहाँ ठीक करवाने लेकर जाऊं, और तुम जरा किसी से पता कर लो। पता किया तो उन्होंने कहा जी घर से निकलकर बस 500 मीटर दूर जिस रोड से आप रोज निकलते हो वहां पर वो दुकान है। तो ये हैरान हो गया कि अच्छा मैं रोज जाता हूँ, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या तात्पर्य हुआ कि यदि हम ध्यान देंगे तो जान पाएंगे। यदि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, प्रतिदिन रहते हैं, आप देखो पिता पुत्र के संबंध में, माता पुत्री के संबंध में, यदि जानना चाहे तो सब जान जाती है। वो जानना नहीं चाहती, उसने संयम नहीं किया, उसने ध्यान नहीं किया, मेरी पुत्री घर से स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, कहाँ जा रही है, तो वो नहीं जान पाएगी, घर में रहते हुए भी नहीं जान पाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमें किसी व्यक्ति को जानने के लिए हमारे भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। पहले हम उसको पहले थोड़ा जानेंगे, फिर उसके संबंध में हम उसको सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी कि योगी यदि चाहे किसी के संबंध में कुछ बताना या उसके संबंध में जानना, तो पहले उसको उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा।
अन्यथा वो कुछ नहीं जानेगा। जैसे ऋषि दयानंद, अभी ऋषि दयानंद का उदाहरण दिया, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समीप रहने वाले पाचक का चित्त लोभ युक्त था। अब देखो, रोज उससे भोजन बनवाते थे, रोज भोजन खाते थे, उसको जान ही नहीं पाए। क्यों? ऋषि ने जानने का ही नहीं प्रयास किया, उसको सामान्य लिया कि ये पाचक है, भोजन बनाता है, मुझे देता है, बस। उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की ये लोभी है, लालची है, मेरी हानि कर सकता है, इसलिए उसे नहीं जान पाए। स्वामी जी ने उसके चित्त को जानने का विशेष प्रयत्न नहीं किया, इसी कारण से लोभयुक्त चित्त का परिजान नहीं हुआ। कभी कभी व्यक्ति आकृति, वाणी, व्यवहार से तो प्रेम, उपकार, श्रद्धा को दिखाता है और अंदर द्वेष, स्वार्थ, हिंसा आदि दोष होते हैं। ऐसी स्थिति में पर चित्त का ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। दो बातें बता दी हैं कि योगी यदि दूसरे के चित्त में ज्ञान करे, संयम करे, जानना चाहे तो उसे जान सकता है, लेकिन यदि वो जानना ना चाहे तो नहीं जानता। एक तो ये बात बता दी, और दूसरी बात ये बता दे कि कभी कभी योगी को उसकी आकृति, उसकी वाणी से निकले शब्द, वो बड़े मीठे मीठे मधुर भाषा में बोल रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भीतर उसके छल कपट है। जैसे श्रद्धानंद जी की के प्राण हरने वाला कैसा था व्यक्ति, उसने क्या कहा था? अब्दुल था शायद उसका नाम। उसने आकर क्या कहा था कि मुझे प्यास लगी है। क्या कहा था? पहले तो कहा कि श्रद्धानंद जी से मिलना है। जब उन्होंने मना किया कि वो सो रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि चलो ठीक है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो मधुर भाषा में कहा होगा। अब उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाए, वो पानी लेने गया अंदर और उसने जाकर उनका काम तमाम कर दिया। तो कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों की भाषा को, जो जिसको क्या कहते हैं, चालू भाषा में क्या कहते हैं, दोगले, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। और आज समाज में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, तो उनके भीतर की बात को जानना कितना कठिन है ना? तो इस प्रकार से योगी भी, पहली बात कि जब तक उसमें संयम ना करे तब तक जान नहीं सकता, अर्थात जब तक वो जानना ना चाहे। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसे लोग मुंह के बड़े मीठे होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा सरल लगता है, लेकिन भीतर से बड़े घिनौने कर्म कर जाते हैं, कुटिल होते हैं, बुरी वृत्ति वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के स्वभाव को योगी भी नहीं बता सकते। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 20, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्, न च और नहीं, तत् उस परिचित का ज्ञान, सालंबनम आलंबन सहित होता है, तस्य पर चित्त के आलंबन का, अविषयी भूतत्वात् योगी के संयम का विषय ना होने से। ठीक है, वही बात को दोबारा अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं अन्य अन्य शब्दों से। क्या कह रहे हैं कि दूसरे के चित्त में संयम करने से परिचित का ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता। आलंबन सहित नहीं होता क्योंकि पर चित्त का जो आलंबन है वह योगी के संयम का विषय नहीं। अर्थात जो परचित मतलब दूसरा व्यक्ति है, उसका जो आलंबन हमें समझ आ रहा है वो योगी का विषय ही नहीं है। योगी मान लो उसकी आकृति से कुछ जानने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, आकृति से सोच रहा है कि इसकी आकृति, ऐसी आकृति वाले लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन वो आलंबन किस चीज का दे रहा है? मतलब उस आकृति से योगी नहीं जान पा रहा। फिर समझिए, नहीं जान पा रहा से तात्पर्य ऐसा नहीं, योगी, अब यहाँ पर लिखा कि जो पर चित्त वाला व्यक्ति है वो आलंबन सहित नहीं होता, अर्थात जो योगी जानना चाहता उसका आलंबन नहीं होता। आलंबन नहीं होता, समझ लो कि उसको आइडिया नहीं मिलता कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो धार्मिक है, अधार्मिक है, वो नास्तिक है, वो शास्त्रवेता है, वो किस प्रकार के, उसे कोई आलंबन ही नहीं मिलता, तो फिर वो जान ही नहीं पाएगा। उसको आलंबन मिलना चाहिए ना, क्योंकि पर चित्त का जो आलंबन है वह योगी के संयम का विषय नहीं है, और जो आलंबन मिल रहा है वह योगी का विषय नहीं है, वो विषय वह जानना नहीं चाह रहा। अर्थात योगी जो जानना चाह रहा है उसका आलंबन नहीं मिल रहा, और जो आलंबन मिल रहा है उसको योगी जानना नहीं चाह रहा।
ठीक है। तो इस कारण से भी योगी पर चित्त को दूसरे के चित्त के विषय में ठीक ठीक नहीं बता पाएगा। अब इसको और स्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में पर व्यक्ति के चित्त के आलंबन का ज्ञान होने का निषेध किया है। अब ये कहा है कि दूसरे के चित्त को ठीक से योगी नहीं जान पाता, ये निषेध कर दिया कि वो ठीक से नहीं जान पाता। क्यों? अन्य व्यक्ति के ज्ञान में संयम करने से योगी उसके चित्त में विद्यमान राग, द्वेष, प्रेम, परोपकार आदि भावों को तो जान लेता है, परंतु उस व्यक्ति का किस पदार्थ, मनुष्य, पशु, पक्षी में राग, द्वेष, प्रेम है, उनको योगी नहीं जानता। अब उसका आलंबन नहीं मिला तो योगी नहीं जानता। जैसे अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति में राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, प्रेम भी है। अब योगी ये तो जान लेगा कि इस व्यक्ति में प्रेम की भावना है, ठीक है, लेकिन वो प्रेम किसके लिए है? किसी मनुष्य के लिए है, पशु के लिए है, किसी स्थान के लिए है, वो नहीं बता पाएगा। ये तो जान लेगा कि प्रेम है, क्योंकि प्रेम तो वो समझ गया कि ये व्यक्ति में प्रेम की भावना है, लेकिन प्रेम किसके साथ है उसका आलंबन नहीं मिल रहा उसे, तो नहीं जान पाएगा। बात सबको स्पष्ट हो रही है? विजय बहन जी, शिवम जी, बात स्पष्ट हो रही है कि जिस चीज को वो हाँ हो रही है जी। हाँ, जिसको वो जानना चाह रहे उसका आलंबन नहीं है, ठीक है। मान लो योगी ने ये जाना कि ये व्यक्ति क्रोधी है, वो ये तो बता देगा कि इस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आता किस पर है वो नहीं बता पाएगा। कि किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण क्रोध आता है, या बहुत अपनी कमजोरी के कारण क्रोध आ रहा है, बच्चों पर क्रोध आ रहा है, या किसी वो ऑफिसर है तो अपने कर्मचारियों पर क्रोध आ रहा है, ये नहीं बता पाएगा। हाँ जी, संतोष बहन जी क्या कह रहे हैं? जी, वो व्यक्ति योगी के आसपास रहता होगा ना, तभी जान पाता होगा। मान लो मैं नया बंदा कोई आ गया योगी के सामने, उसको तो नहीं जान पाएंगे। नया बंदे के लिए उन्होंने आलंबन बता दिए ना कि उसकी आकृति, उसकी विविध चेष्टाएं और वाणी के द्वारा उसके भावों को जान जाता है। अच्छा, जो नया बंदा भी आ गया उसको भी जान जाएगा, उसकी आकृति कैसी है ना, उसके भाव कैसे हैं, उनको भी जान जाएगा। लेकिन ये बता रहे हैं वो कि मान लो कोई व्यक्ति क्रोधी है या कोई व्यक्ति प्रेम करने वाला है, वो तो ये बता देगा योगी कि आपके मन में प्रेम की भावना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये प्रेम किसके प्रति है। भाई पशु पक्षियों से प्रेम करते हो, गाय के प्रति आपका प्रेम है, मनुष्य के प्रति है, कोई लड़की के प्रति है, या माता पिता के प्रति है, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा सोचें कि योगी ज्ञान में संयम करके सामने वाले के पर चित्त के संबंध में सब कुछ बता देगा, ऐसा संभव नहीं है। आगे देखिए, परंतु उस व्यक्ति का किस पदार्थ, मनुष्य, पशु, पक्षी में राग, द्वेष है, प्रेम है, उनको योगी नहीं जानता, क्योंकि अन्य व्यक्ति का चित्त जिन पदार्थों के विषय में राग, द्वेष, प्रेम, जिज्ञासा आदि रखता है, वे पदार्थ योगी के संयम का विषय नहीं होते। बात समझ आई है कि योगी ने उन विषयों पर संयम नहीं किया जिस पर वो सामने वाला व्यक्ति संयम किए हुए है। अर्थात वो जिससे प्रेम करता है, योगी उस विषय को नहीं जानता। वो जिस पर क्रोध करता है, योगी उस विषय को नहीं जानता। तो इसलिए योगी सामने वाले के विषय में सब कुछ ठीक ठीक नहीं बता सकता। इसलिए योगी जिन वस्तुओं को संयम का विषय बनाता है, ठीक है, उसको उन्हीं के विषय में ज्ञान होता है, अन्यों के विषय में नहीं। जिस जिस विषय में वो ध्यान करता है, संयम करता है, उस विषय में वो जान सकता है, अन्य विषयों में नहीं। जैसे हम एक अनुमान प्रमाण से बात को समझ लेते हैं कि ऋषि दयानंद अपने जीवन में प्रचार प्रसार के कार्यों में, साधना में, ध्यान में और आर्ष ग्रंथों को लिखने में इतने व्यस्त थे कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी मृत्यु का कारण उनके साथ ही है। कभी उन्होंने इस विषय में कभी सोचा, विचार ही नहीं किया। यदि वो ध्यान लगा के उस पाचक को अच्छे प्रकार से देखते तो शायद जान जाते कि मेरी मृत्यु इसके हाथ से होगी, मुझे बचना चाहिए। उन्होंने इस पर संयम ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं किया। क्यों? वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, है ना। ऐसे ही हम संसार में दूसरे लोगों के लिए
कभी वो विचार ही नहीं करते कि इस व्यक्ति में ये दोष हो सकते हैं, है ना, ये दोष हो सकते, हम विचार ही नहीं करते। और वो व्यक्ति अपने अपने दोषों के कारण दूसरे को हरास करता है, दूसरे का नुकसान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको? हाँ, आगे चलते हैं। सूत्र संख्या 21। काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम। अब इसका पहले शब्दार्थ देखिए। काय रूप संयमात्, अपने शरीर के रूप में संयम करने से। अब योगी की बात हो रही है कि अपने ही शरीर के रूप में संयम करने से, अपने ही शरीर को जानने से। तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसके रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाने पर, योगी के रूप की ग्रहण करने की शक्ति रुक जाने पर, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग ना होने पर, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग मतलब आई कांटेक्ट ना होने पर, अंतर्धानम, योगी को अंतर्धान प्राप्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। और इसको समझते हैं कि अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। अपने शरीर के रूप में संयम करने से मेरा शरीर ऐसा है, फिर रूप की जो ग्रहण करने की शक्ति है वो रुक जाती है। वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, उसे जानता नहीं है। आगे देखिए इसको। इससे दूसरे की आंखों के प्रकाश का योगी के शरीर के रूप से सन्निकर्ष ना होने के कारण योगी का शरीर छिप जाता है। ऐसी ये एक अनुभूति बताई गई है कि योगी यदि ऐसा करे, अपने शरीर के रूप में ध्यान लगावे, ठीक है, तो मोटी सी भाषा में समझ ले इसको, अपने रूप में ध्यान लगाने से वो रहेगा तो वही, लेकिन लोगों को नजर नहीं आएगा, उसका रूप छिप जाता है, लोगों को नहीं दिखाई देगा। ऐसे आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा ना, फिल्मों में देखा होगा या वास्तव में देखा होगा, वो वो जो योगी है वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक कौन सी फिल्म आई थी, मिस्टर इंडिया, है ना, वो घड़ी पहनने से वो नहीं दिखाई दे रहा था, वो सबको देख सकता था। ऐसा इस सूत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि योगी यदि ऐसा करता है, अपने शरीर के रूप में ध्यान लगाता है, तो अंतर्धान हो जाता है, उसका शरीर किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसा कहा है। अब इसको आगे पढ़ के देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, राजमन जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? राजकुमारी जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये हम योग दर्शन का केवल्य पाद पढ़ रहे हैं क्या योग दर्शन का केवल्य पाद पढ़ रहे हैं? हाँ, ये विभूति पाद। विभूति पाद, ठीक है जी। मैं हाँ। केवल्य निकाल रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, विभूति पाद है, तीसरा पाद, ये 21वां सूत्र है, 21वां। विभूति पाद के बाद कैवल्य पाद आएगा ना, ये तीसरा पाद है, तीसरे पाद का 21वां सूत्र है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपको बात समझ आ गई? आगे देखिए। इस सूत्र में अंतर्धान सिद्धि का कथन है। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम करता है तो रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, अर्थात रूप में जो देखने की शक्ति है वह रुक जाती है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उसे देख सकता, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। नेत्र इंद्रिय के प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से अंतर्धान की सिद्धि होती है, अर्थात योगी के शरीर का रूप दिखाई नहीं देता। अब इसको आप क्या कहोगे? आप इसको हिप्नोटाइज तो नहीं कह सकते कि सामने वाला देखते हुए भी योगी के शरीर को नहीं देख पा रहा, योगी वहां पर अनुपस्थित है, उसे ऐसा लग रहा है, योगी का शरीर नहीं दिखाई देगा, अंतर्धान हो जाएगा, ऐसा सूत्र में कह रहे हैं।
अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं है जी, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा लगता है नहीं हो सकता, ऐसा लगता है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि योगी जो अपनी योग बल के आधार पर ये कर लेता है, यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो विभूति पाद में जहाँ से प्रारंभ हुआ है, ऋषि बीच बीच में अपनी बात बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये विचारणीय कोटि में। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि कोई योगी उच्च कोटि का हो तो दूसरे के चित्त में प्रवेश का मतलब दूसरे के चित्त को जान सकता है, यदि उच्च कोटि का हो। तो जैसे पिछले सूत्र में कोई टिप्पणी नहीं दी, तो इसका मतलब विचारणीय कोटि में कि ऐसा हो सकता है यदि वास्तव में कोई ऐसा योगी हो तो। अब यहाँ पर ये बात समझ आ गई कि जब योगी अपने शरीर के रूप में ध्यान करता है, संयम करता है, उसको समझ रहा है, तो उसके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि उस सामने वाले की आंखों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में उसका शरीर ना दिखाई दे। अब समझ आ गई? ठीक है। अब सबको समझ आ रही है बात? रेशा जी, आशा जी, कि वो समझ आ रही है, समझ आ रही है। हाँ जी, आ रही है समझ। हाँ, कि वो सामने वाले की कर आंखों में प्रकाश ऐसा, सामने वाला उसके शरीर को ना देख पाए, वो योग बल के द्वारा और अपने रूप में संयम करने से उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसा सूत्र कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम करता है तो रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, अर्थात रूप में जो दिखने की शक्ति है वह रुक जाती है। नेत्र इंद्रिय के प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से अंतर्धान की सिद्धि होती है। भाई, सामने वाले का नेत्र इंद्रिय है, वो नेत्र इंद्रिय कब देख पाती है? कोई भी हमारे नेत्र कब देख पाते हैं? प्रकाश में। प्रकाश है तभी ये नेत्र कार्य करते हैं ना, तो सामने वाले के नेत्र भी प्रकाश में कार्य करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रूप में जो देखने की शक्ति है वो रुक जाती है। नेत्र इंद्रिय के प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से, नेत्र इंद्रिय के सामने वाले की जो नेत्र इंद्रिय है उसके प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से, अर्थात वह प्रकाश नहीं होता, ऐसा समझो। या होता है तो योगी में ऐसी शक्ति है कि जो प्रकाश है उसका संबंध उस सामने की नेत्र इंद्रिय के साथ नहीं हो रहा, संबंध नहीं हो रहा। जब प्रकाश नेत्रों को नहीं मिल रहा तो वे नेत्र कैसे देखेंगे? अभी अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, तुम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है, अब आगे सुनिए, अभी पता लग जाएगा। नेत्र इंद्रिय के प्रकाश का रूप के साथ संबंध ना होने से अंतर्धान की सिद्धि होती है, अर्थात योगी के शरीर का रूप दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से व्यास भाषा में शब्द, स्पर्श, रस, गंध, इन 4 विषयों की भी शक्ति रोकने का कथन किया गया है। रूप, स्पर्श आदि शरीर के स्वाभाविक गुण हैं। इस अंतर्धान सिद्धि के अनुसार योगी शरीर के रूप, स्पर्श आदि गुणों को संयम से रोक देवेगा तो योगी का शरीर पत्थर, लोहा आदि से टकराना नहीं चाहिए और ना योगी के शरीर से पत्थर आदि के टकराने पर उसकी मृत्यु होनी चाहिए। शरीर के रूप, स्पर्श आदि स्वाभाविक गुणों को स्तंभित कर देना सृष्टि नियम विरुद्ध होने के कारण यह सिद्धि ठीक प्रतीत नहीं होती। समझ आ गई बात? अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि उलझा रहे हैं, उलझाने के बाद ये शुद्ध रूप से बता दिया कि ऐसा संभव नहीं है ना। कि अब मान लो योगी है, योगी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, योगी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। वो योगी के साथ यदि कोई टकरावे तो फिर उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टकराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि योगी का शरीर वहां उपस्थित ही नहीं है। लेकिन उपस्थित है, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। योगी में ऐसी शक्ति आ गई, वो मिस्टर इंडिया बन गया योगी। तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो हजारों साल पूर्व के योगी हमें आज भी दिखाई देते, आज भी दुनिया में तो होते, हम ना देख पाते, कोई बात नहीं। हम ये तो सुनते कि फलानी हिमालय की कंदरा में फलाने योगी बैठे हुए हैं, कोई विशिष्ट गुरु बैठे हुए हैं, कोई योग दर्शन के महर्षि पतंजलि वहां पर बैठे हुए हैं। घटोत्कच बैठा हुआ जी, हाँ? घटोत्कच
घटोत्कच बैठा हुआ है हिमालय पर। हाँ, घटोत्कच कोई भी, और नहीं तो ऋषि दयानंद के संबंध में देखो, ऋषि दयानंद ने तो सारे शास्त्र पढ़े थे, तो ऐसा तो संयम वो भी कर लेते हैं। यदि ये सत्य होता तो ऐसा संयम उन्हें भी कर लेना चाहिए था कि वो किसी को दिखाई ना देते और विधर्मियों की टांग तोड़ देते। जो धर्म को नहीं जानते, नहीं मानते, नास्तिक हैं, तो उनको कोई भी हानि पहुंचा देते और खुद दिखाई ना देते। तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बातें अज्ञानतावश, अविद्या के कारण संसार में इसका इतना बोलचाल हो गया, इतना प्रचार कर दिया गया है कि लोग सत्य सत्य शास्त्रों को पढ़ने की बजाय ये जो चमत्कारिक बाबा हैं उनकी सेवा करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने में तो बड़ी कठिनाई है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, बड़ा संयम करना पड़ता है। हमें तो कोई बाबा जी ऐसे मिल जाए जो कि हमारे रोग दोष को ठीक कर दें, कोई लॉटरी का टिकट बता दे हमें, हमारा कैंसर ठीक कर दे। तो ऐसे बाबा हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुतायत मात्रा में है, बहुत सारी मात्रा में। कोई वृक्ष है वो कैंसर ठीक कर रहा है, कोई माता जी है वो हाथ फेर देती है, खुद सिगरेटें पी रही है और हाथ फेरती है, वो ठीक हो जाता है, पता नहीं होता है या नहीं होता। तो ऐसे बाबाओं से बचकर रहना चाहिए। ये लोग योगी नहीं है, बस योगियों के नाम पर क्या कहें हम, कैसे शब्दों से इनका प्रयोग करें कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, योग दर्शन एक महान ग्रंथ है। ये योग दर्शन जो है ये महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है ना दर्शन। इसमें क्या कोई असत्य लिखा होगा, कोई झूठ लिखा होगा? इसमें नहीं लिखा होगा। लेकिन जो इसमें लिखा है, यदि वैसे लोग समाज में नहीं है, इसका मतलब वो असत्य पर अपना जीवन चला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, धन ऐंठ रहे हैं। तो हम तो आर्ष ग्रंथ अर्थात जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं उन ग्रंथों पर हम विश्वास करते हैं। जो इसमें लिखा होता, यदि इस सूत्र में ये लिखा होता, हाँ वास्तव में योगी लोग अंतर्धान हो जाते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता, और फिर 5-7 दिन कहीं और बिता के फिर आ जाते, प्रकट हो जाते, तो मान लेते भी किसी जमाने में ऐसे योगी होते होंगे, है ना। लेकिन उन्होंने लिख दिया कि ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत अच्छी बात लिख दी, सत्य सत्य बात बता दी। तो हमें इस पर विश्वास करके हमें अपने जीवन से दोषों को, बुराइयों को, दुर्गुणों को दूर कैसे करेंगे? अविद्या को दूर करके। जैसे जैसे अविद्या दूर होगी वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश तो हमारे समक्ष आ सकता है। लेकिन जो इसमें कह रहे हैं कि एक योगी ऐसा प्रकाश उत्पन्न करता है कि सामने वाले की आंखों में मेरा शरीर ना दिखाई दे, ये संभव नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इस पर विचार करना है, इन शास्त्रों को पढ़ना है और अपने जीवन में भी धारण करना है। ये ना हो कि इन सूत्रों को पढ़ रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और कल को सारी बहनें किसी बाबा रामपाल बाबा जैसे वहां पर सारे आश्रम में मिले कि वो बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, हम तो यहाँ पर आ गए। तो फिर शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या है कि इन शास्त्र के सूत्रों को जो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जीवन में धारण करो और संकल्प लो कि हम किसी प्रकार से भी असत्य को हम सत्य नहीं समझेंगे। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो ऋषि दयानंद ने हमें मार्ग दिखाया है, उसमें किंचित भी असत्य नहीं है, किंचित भी। कोई पकड़ नहीं पाया आज तक ऋषि दयानंद ने कोई गलत बात लिखी हो। तो हम तो ऋषि के भक्त हैं, ऋषि हमारे गुरु हैं। तो वो परम पिता परमात्मा गुरुओं के गुरुओं ने महर्षि दयानंद को ऐसी बुद्धि दी, जिन्होंने समाधिस्थ होकर परम पिता परमात्मा से वेद मंत्रों को पढ़ा और हमारे लिए इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण कर दिया, जिससे कि हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें। तो आइए ऋषि दयानंद को नमन करते हुए, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। सब जी मुनि जी नमस्ते। प्रेम स्वामी जी की एक तो कमी जो है उन्होंने पकड़ ली ना, दिव्या चक्षु जी ने। वो उनका नाम शास्त्रार्थ मुझे करेंगे तो पता लग जाएगा।
मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना नाम इनका क्या है। हाँ, उन्होंने कोई नहीं पकड़ी जब वो शास्त्रार्थ करके बताएंगे कि ऋषि ने यहाँ कहाँ पर लिखा है राम कि भद्राचार्य, राम गीता और भद्राचार्य। रामायण भद्राचार्य काल्पनिक ने तो है, ये कमाल कर कहाँ दिया, लिखा है हद ऋषि कर ने? दी। वो जी ऋषि ने कहाँ बिल्कुल, लिखा है? जब वो सफेद बताएंगे झूठे। तब हम समझेंगे कि ऋषि ने कोई गलती की है। वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऋषि ने कहीं लिखा ही नहीं है ना। ऋषि ने नहीं लिखा। ये लोग जो कुछ नहीं जानते अंधेरे में तीर मारते हैं और भीतर से ये जानते हैं कि जो वैदिक सिद्धांत हैं वही सर्वोपरि हैं। हमें चाहे जितने भी हम जन्म ले ले, आखिर में हमें यदि अपवर्ग को प्राप्त करना है तो हमें वेदों के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। बस चलिए ठीक है जी। फिर भी मतलब सफेद झूठ कैसे बोल देते हैं जी वहां बैठ के। कोई बात नहीं, आत्मा स्वतंत्र है, कुछ भी करे, इसमें क्या बात है। आप झूठ बोलो सच बोलो, आपको कौन पकड़ेगा आकर। आत्मा स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। अच्छा करे बुरा करे ना करे अन्यथा करे, जो भी करे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इतनी झूठ बड़ी कैसे बोल मतलब देते हैं। महर्षि के ऊपर बताओ कितनी कोई बात नहीं, तो हमारे विद्वान लोग बैठे हैं समाज में, बहुत बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा है कि आकर शास्त्रार्थ करो, नहीं तो माफी मांगो। तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चल ठीक है जी, सबका सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद।